बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मैं हानिया आमिर सोजा आमिर लियाकत हुसैन। आमिर ने मुझसे 1 साल पहले 27 जैन 2020 में निकाह किया था और ये निकाह खुफिया था। मेरी फैमिली को नहीं पता था, ना ही मेरी मीडिया को। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, 5 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन कराची में थी, मेरे साथ ये मौजूद थी मेरी बहन ईमान, मैं ये चश्मदीद गवाह थी मेरे साथ। और आमिर लियाकत हुसैन के पास तमाम प्रूफ हैं सारे। उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिलाया था कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे चीट करेगा। वो मेरे घर तक भी आया, जो मैंने कहा उसने मेरी बात मानी। लेकिन बीच में जब अभी 3 मंथ पहले की बात है, उसका ट्रांसमिशन थी रमज़ान की, शुबान की, तो उसने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ। 9 मार्च को आए थे ना घर, 9 मार्च को आए थे, हम मिले थे, हमारे घर आया था। तो उसने मुझे मोबाइल भी गिफ्ट किया था। वो ज़रा दिखा देना, रसीद का रसीदें दिखाओ, चलने के बाद मैं दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि हानिया, जब उन्होंने मुझसे शादी की थी ना, तब उनकी लाइफ में तूबा थी ना बुशा थी, कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मुझसे शादी की, शादी करने के बाद अब वो, जब मैंने उन्हें कब से कहते एक्सपोज करे, जब मैंने उन्हें एक्सपोज करने के कहा, वो एक्सपोज नहीं करे, वो मुझे डिनाई कर रहे थे वाइफ मानने से। जब मैंने एक्सपोज कर दिया तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम एक्सपोज करोगी भी तो मैं सबके सामने तुम्हें रिफ्यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इस लड़की को नहीं जानता। उन्होंने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की है, तौहीन की है, बल्कि मेरी फैमिली की भी। फिर मुझ पर अटैम्प्ट टू मर्डर करवाने की कोशिश की। 3 मंथ तक मुझे बांध के रखा, घर में लॉक करके रखा, मुझ पर तशद्दुद करवाया। ये निशानात आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जैसे जैसे सोशल मीडिया पर मैं गई, मैंने फेसबुक से लाइव सेशन किया, मुझे रोकने की कोशिश की। फिर जब मैंने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझे नहीं फ़ायदा हो रहा, ये लोग मुझे समझ रहे हैं साइको पागल, क्योंकि आमिर चाहता था कि मैं साइको पागल बन जाऊँ और वो मुझे पागल खाने या फिर मुझे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दे और ख़ुद वो मदद से अपने ट्रांसमिशन करे और लड़कियों के साथ रंग रलियाँ बनाए। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे उसकी वाइफ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तूबा के साथ ना बुशा के साथ। शादी ना मैंने शादी के वक्त ना वो थी ना मेरी फैमिली थी, ठीक है। शादी हम दोनों की हुई है। मेरी शादी के जो गवाह हैं वो है आदिल सूरी, मोइज़ उमर। एक्सप्रेस टीवी में मेरा निकाह हुआ। एक्सप्रेस टीवी वालों ने तमाम चीज़ें छुपा ली, सब चीज़ें उन लोगों ने छुपा ली हैं और वो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर आज मैं आई हूँ, आने से पहले मुझे रोका जा रहा है। जो पेमेंट मेरे पास थी वो पेमेंट चोरी होगी। मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ 26 को, जब मैं एक शो करके निकली हूँ, वहाँ पर मुझ पर अटैम्प्ट टू मर्डर हुआ जी। मुझे रोका गया कि रास्ते में कि आपने वीडियो नहीं बनानी, अगर आज की बात आप बोली तो हम आपको जान से मार देंगे आपकी फैमिली को। तो जैसे कि आप तुमको पता है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैंने अपना मुंह नहीं बंद किया, मैं फिर भी बोलती गई। लेकिन उन्होंने फिर जब देखा कि ये नहीं रुकी, घर जाके दोबारा से मैंने लाइव सेशन किया। उन्होंने मेरे घर में इस घर आए, दरवाज़ा लॉक हुआ। मैंने समझा भाई साजिद भाई आगे, मेरे बहनोई आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि रात के टाइम पे वो आते हैं। तो जैसे ही हुआ, उन्होंने इस पर गन पॉइंट टाकी से निशाना बनाया ताकि ये चश्मदीद गवाह थी। फिर मैं चुप हो गई। उन्होंने मेरे पेट में टांगे वगैरह मारी, बहुत ज़्यादा मारा, जिसके बाद तशद्दुद किया। एक था सैयद मुमताज़ बुखारी, जो कि उनके ड्राइवर हैं, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं। जे ब्लॉक 305 फ्लैट नंबर है आमिर लियाकत हुसैन का, जो कि हम जहाँ पे हम रहते रहे। तो उन्होंने ये काम किया, इस बच्ची को निशाना बनाया, धमकियाँ दी मुझे। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने उस टाइम पे टीम नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाएं, हॉस्पिटल जाएं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे पुलिस मेरे पास आ गई। फिर मैं कभी एक हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी तीसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर THQ वालों ने मुझे रेफ़र किया यहाँ पे पिम्स वाले मेडिकल नहीं बना कर दे रहे। 26 को ये हादसा हुआ, आज कितने दिन हो गए हैं। अब मैं सुबह से कभी थाना नून जा रही हूँ, पुलिस वालों को कॉल कर रही हूँ, कभी मैं जा रही हूँ। ये 26 को हुआ था जी, 26 को जी, इसी मंथ की बात था। ये आज से 4 दिन पहले का वाक़या। किस जगह पे जी? किस जगह? मेरे घर जंगी सैला। अच्छा हानिया, ये बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा था कि आपके वालिद कराची गए थे आपको लेने के लिए, और उन्होंने वहाँ एक्सक्यूज किया और कहा कि मेरी बेटी साइको है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या मैं आपको साइको पागल नजर आ रही हूँ? सर्टिफिकेट हकीकत है जो उन्होंने कहा जी? सर्टिफिकेट जी बिल्कुल है।
आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? प्रपोज किसने पहले किया? फेसबुक से सिलसिले का आगाज़ हुआ। फेसबुक से मैं जैसे कि मैं अपनी पिक्चर्स, मैं एक्टर हूँ, मैं आपको पता है बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ, मैंने वो पिक्चर्स अपलोड की। जैसे जैसे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी और उनके गंदे बेहुदा मैसेज, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, आप लोग उनका क्यों नहीं मेडिकल करवाते? अगर मैं पागल साइको हूँ तो वो क्या है? मुझे तो इस टाइम वो पागल साइको नज़र आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो तो कभी हमारे मीडिया को गालियाँ दे रहे हैं, कभी हमारे इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है, कभी वो क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। उनका तो कोई एक बयान ही नहीं है। आप जो उनके साथ निकाह का दावा कर रही हैं, आप निकाहनामा दिखा देना इस वक्त। मेरे मोबाइल एक्सप्रेस टीवी जब मैं गई लाइव सेशन मैंने किया, आप सब लोगों के सामने था वो, मेरे मोबाइल क्यों लिए? ऊपर से जब मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े उतारने लगी, ऊपर से आवाज़ आई, उसके बाद मेरा लाइव सेशन रोक दिया गया। थाना बलोच कॉलोनी में जो मेरे साथ हुआ वो आप सब लोगों को पता है। जब उन्होंने मैसेज किया आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? आपने रिप्लाई क्यों किया? मैं देखिए 1000 लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी आदत है कि मैं हर एक को ब्लॉक करूँ। नहीं, उन्होंने जब गंदे मैसेज किया आपने चैटिंग इतनी बढ़ाई के बाद मैंने मना किया था उन्हें, जी? मैंने कहा था डॉक्टर साहब आप ऐसे नज़र नहीं आते जो आप जिस तरह बेहुदा बातें कर रहे हैं। फिर जो आप उन्होंने मुझे आगे से वॉइस मैसेज भेजे वो मैंने शेयर किया। हानिया, आपके पास क्या सबूत है कि आप उनकी वाइफ? मैंने कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या मीडिया को आप दिखाने आए हैं, कुछ सबूत तो बताएं कि आप कैसे उनकी बीवी हैं? देखिए सर, मैं पार्लियामेंट लॉजिक पे जाती रही हूँ, वहाँ पर कोई आम लड़की नहीं जा सकती, वहाँ पर वीडियोस लगी होती है। जब मैं एयरपोर्ट की हूँ उनको छोड़ने लास्ट टाइम, वहाँ पर भी कैमरास हैं। कहते हैं कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। इब्तिदा आपने की थी या उन्होंने की? उन्होंने की थी। पहले मैंने कहा था ये बूढ़ा इंसान है, मैं उन्हें चेक कर रही थी, लेकिन जी आपने बताया कि मतलब मैं उसे पार्लियामेंट लाजिश में ले गई, जी। एयरपोर्ट ले गई। ये तो एक दोस्त भी जा सकती है, आपके पास प्रूफ क्या है कि आप उनकी बीवी, आप उनकी वाइफ हैं? एक्सक्यूज मी, दोस्त के साथ कपड़े उतार के बात नहीं की जा सकती, दोस्तों के साथ नंगा होके बात नहीं की जाती, समझ आई? नहीं, आपने अपने बातों में बताया कि मैं गई हूँ वहाँ पर, कपड़ों की बात आपने नहीं की अपने बात। एक्सक्यूज मी, वीडियो कॉल आप उनके सामने है, गलत क्वेश्चन कोई भी मत करे, मैं उसका जवाब देने की पाबंद नहीं। आप कह रही हैं आपको यहाँ आते वक्त, आप कह रही हैं यहाँ से आते वक्त जी। आपकी जूतियाँ भी रास्ते में छीन ली, जी, आपको बिल्कुल। रोका गया, किसने रोका आपको? जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस टीवी वालों का मैं नाम ले रही हूँ, एक्सप्रेस टीवी वालों का एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। ये एक्सप्रेस टीवी वालों की टीम की तरफ से है। माइक के साथ मैंने तो अपनी मौत को गले से लगाया है FIR करवाने के लिए। 3 मंथ तक मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, तो मैंने इससे बर्दाश्त नहीं किया कि मैं एंड पे आकर डॉक्टर साहब बोलेंगे हाँ लिया तुमने अच्छा नहीं किया, तो हाँ नहीं कहेगी जी डॉक्टर साहब मैं माफ खारिज करके दिखाएं। मैं देखती हूँ कौन ऐसा बंदा जो खारिज करके हाँ लिया होगा, इतना तो बहुत कराची नहीं है, इस्लामाबाद। आगे देखिए धमकियाँ दी जा रही है खारिज करवाने की। फिर अब मैंने रात को मोइस को फ़ोन किया, मोइस ने मेरी कॉल कट कर दी। मोइस उमर जी जी, मैं मैसेज है मेरे पास, कुछ मैं उनके सुनाना चाहूँगी। आपने हानिया उनके साथ शादी की, शादी के कितना अरसा आप वहाँ रही और अब आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से क्या चाहती हैं? और आपके पास वहाँ पेश करने के लिए क्या सबूत? देखिए वहाँ पर जाके हमने ये साबित करना होता है कि हमारा ताल्लुक था या नहीं, तो वो तो मैं साबित कर सकती हूँ। ये कुछ वॉइस मैसेज मैं आपको सुना चाहूँगी। ये हानिया ये बताएं कि एक्सप्रेस टीवी की जो सुनिए, शाम को मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, उनके खाने पीने में रिकॉर्डिंग आप सुना रही हैं, ये हैं कौन, इनका नाम बताएं, किस ओहदे पे हैं, क्या पोजीशन? ये आदिल सूरी के कोई जानने वाले हैं, तो वो करवा रहे थे। इनका मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, नाम नहीं है? नाम मुझे नहीं पता, ना इन्होंने बताया। अच्छा, आप हमें लड़का को बदनाम करना चाहती हैं, उसने शादी किया, कोई बुरा तो नहीं किया, क्या कहती हैं आप? अगर शादी किया है तो शादी करके कोई ये नहीं करता अपने अपने ड्राइवर को ये नहीं बोलता कि जाओ जाके मेरी बीवी पे जुल्म करो, मेरी बीवी का रेप करने की कोशिश करो ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। बीवी होने का सबूत देना, ऐसे तो अच्छा हानिया, ये इसकी 3 भी- कॉपीज होती हैं निकाहनामे की,
एक विभिन्न मौसम में होती है, एक लड़की वालों के पास, लड़के वालों के पास। उन्होंने मुझे दिया ही नहीं था, ताकि वो खुफिया उन्होंने रखा था ना। ये आपको मैं वॉइस मैसेज सुना रही हूँ, आप लोग सुनना चाह ही नहीं रहे। अच्छा, ये डॉक्टर आमर लियाकत की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये बेसिकली मुझे हरासा करके प्लान बनाया गया, रकम ऐंठना चाहती है और उसके बाद लंदन। अच्छा, अगर मैंने प्लान बनाया हुआ है तो उन्हें किसने कहा था कि मेरे घर आए, वो भी रात को, आधी रात को? फिर कुछ सबूत है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो हेल्प करने आए हैं, तो मेरा अकाउंट 5 साल से बना हुआ है। मैं एक्टर से मैं खुद कमाती हूँ और अपनी फैमिली की खुद हेल्प करती हूँ। ये जहाँ से हमने ज्वेलरी ली थी तीयब ज्वेलर्स, जो उन लोगों ने चोरी कर ली है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मेरी कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे। आपके साथ वादे क्या किए थे? उन्होंने वादे ये किए थे कि मेरी हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं अनाउंस करूंगा 2 साल बाद। वजह जो है इख्तिलाफात कहाँ से आपके पैदा हुए? सैयद मुमताज़ बुखारी और सईदा तुबा आमिर को, एक तुबा नामी लड़की है जो उनकी अब पहले उनकी वाइफ नहीं थी। जब मुझे उन्होंने अपने निकाह में कबूल किया था तब कोई भी नहीं था, तो अब वो आ गई हैं। मैं भी कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनकी वाइफ हूँ। वो भी कलमा पढ़ के आके मीडिया में कहें कि वो मुझे नहीं जानते। वो क्यों नहीं कह रहे? वो कुरान पाक पे हाथ रख कर बोले कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैडम, आपने अपनी वालिदा को गालियाँ दी हैं तो कलमा पढ़ना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक्सक्यूज मी, वो उनके ड्राइवर ने जो मेरे साथ किया, मुझे नशे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, फेक मेडिसिन दी जा रही थी। नशे में आपने गालियाँ दी थी? जी बिल्कुल, मैं अपने होश आवाज में नहीं थी। बस जी जी, हिस्ट्री हमें बताती है कि आशिक हमेशा नाकाम होते हैं। आपने इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कैसे बनाया? मैंने उस इंसान पे एतबार किया, ठीक है। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, ठीक है, अपने निकाह में मुझे कबूल किया था। और फिर उसके बाद उसने जो मेरे साथ धोखा किया और जो किया, ये है ना, ये सुहागरात का दिन सबसे पहले उसने ये मुझे गिफ्ट किया था। ये हर टाइम मैं क्यों पहनती हूँ अपनी हर वीडियो में, ये उसने गिफ्ट किया था। और सबसे पहले उसने वुज़ू करके 2 नफिल खुद अदा किए थे, मुझे पढ़ाए थे। और कसमें मुझसे वादे लिए थे कि तुम तूबा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। और तुझने कहा था कि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है एक्टिंग के लिए, तुम एक्टिंग नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात, मैं जब भी कराची जाती हूँ, कराची से मुझे यहाँ पर वापस क्यों भेजा जाता है? आपकी रिलेशनशिप कितना अर्सा रही है? हम रिलेशनशिप नहीं था, हमारा फेसबुक पे कॉन्टैक्ट सिलसिला स्टार्ट हुआ। उसके बाद डायरेक्ट जब मैं पहली मुलाकात में गई तो निकाह हो गया। ईमान आप बता दो, ये है, बोलो। Excuse me, अभी आप कह रही थी कि जब तुबा के उस वक्त नहीं थी जब आपका निकाह हुआ, जी। तो अभी आप ये कह रही हैं कि जो ये मुझे दिया तो ये उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुबा की तरफ छोड़ के मत जाना। जी, तूने मुझे कहा था तुबा से उनके पहले से इख्तलाफात थे। फिर जब मैं ममा के घर आई, मैं वॉइस मैसेज मैं सुना दूंगी, आप पहले। नहीं, उनके कहने का ये मकसद है कि आपने कहा कि तूबा उस वक्त उनके निकाह में नहीं थी। मुझे यही बताया गया था कि वो उन्हें डिवोर्स कर चुकी है। तब मैंने उनसे शादी की थी, ना बुशा थी ना तूबा थी, लेकिन मुझे चीट किया गया। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो जी जी, निकाह निकाह की जो ये मोबाइल मैंने न्यू लिया यहाँ से, जो मेरे मोबाइल है वो एक्सप्रेस टीवी वालों ने छीन लिए हुए हैं। अगर इतने सच्चे हैं तो मेरे मोबाइल देना मुझे वापस। आपके पास कोई प्रूफ तो होगा, कोई एविडेंस तो होगी जिससे आप साबित कर सकेंगे? जी मेरा मोबाइल है, अगर वो इतना सच्चा बनता तो मेरे दोनों मोबाइल एक्सप्रेस टीवी वाले मीडिया वालों को देना। चलो ठीक है, थैंक यू। सीधा पालो। उनके ड्राइवर का क्या नाम था? सैयद मुमताज़ बुखारी। जो बरीमा में रहता है।